वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार मेरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त से ख़तरनाक से आलू के समोसे बनाएंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल के। स्टेप बाय स्टेप मेथड भी बताऊंगी और वो भी पार्टी के लिए ढेर सारे मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप दें। वैसे तो ये आटा हाथ से गूंदना इजी है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सख्त गूंदना होता है तो मैं बड़ा लेज़ी फील कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं मशीन से गूंद लेती हूँ। तो यहाँ हमारे पास 3.5 कप मैदा है, जिसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अगर आप चाहें तो अजवाइन डाल दें और अगर चाहें तो सफ़ेद ज़ीरा डाल दें, लेकिन अजवाइन डालने की एक बात है कि डालेंगे तो इससे क्या है, सारी चीज़ें हज़म बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये आधा टीस्पून था, मैंने हाथों से रगड़ के डाला और आधा आप दोबारा डालेंगे। रगड़ने में आसानी भी रहती है और इससे खुशबू रिलीज़ होती है अच्छी सी। जैसे अजवाइन को रगड़ेंगे ना, आहा बड़ी ख़तरनाक सी फ्रेगरेंस आती है। तो ये चला गया 1 टीस्पून, इसको थोड़ा सा मिला लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप ऑयल। वैसे तो ये घी में बनते हैं, लेकिन घी में अगर आपको बनाना है तो घी में बनाएं। घी में बनने से क्या होता है, खस्ता ज़्यादा बनते हैं, और ऑयल से बनाने से क्या होता है कि क्रिस्पी ज़्यादा बनते हैं। अब फील फ्री, आपकी चॉइस क्या है, हमारी क्रिस्पी वाली है। तो ये मैं 3/4 कप ऑयल डाल देती हूँ। आप कोई सा भी डाल सकते हैं, मेरा ऑलिव ऑयल है। अब ऑयल के साथ इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो आप हाथ से गूंद रहे हैं तो हाथ से अच्छे से मिला लें। बस इतना हमें मिलाना है कि ऑयल, आटा, नमक, अजवाइन सब बड़े अच्छे से मिल जाए। ख़ास तौर से ऑयल, वो जैसे डालते हैं फिर यहीं करके करते हैं ना, तो सारा ऑयल आटे में लग जाता है, ऐसा ही करना है। अब थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा लगना चाहिए। ये जैसे आप उठाएं ना, तो ये मुट्ठी बन रही है ना, तो ये मुट्ठी बननी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके समोसे बहुत अच्छे से बनेंगे। तो ये मुट्ठी बन गई। अब इसको दोबारा ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे ठंडा पानी। हार्ड डो गूंदना है। इस वक्त मैंने लिया है 1 कप के आसपास पानी। मैं बताऊंगी कि कितना यूज़ में आया, ज़्यादा या कम कितना, लेकिन ठंडा पानी लेना है। ठंडा पानी लेने की भी रीज़न है कि अगर आपने जैसे घी डाला है या ऑयल डाला है और ठंडा पानी डालेंगे तो फैट और ठंडा जो है वो रिएक्ट करके एक अलग तरह का डो बनाएगा उसको, और अगर गर्म डालेंगे तो वो बड़ा ढीला सा हो जाएगा। हमें सख्त रखना है ना। तो ये ऑन करती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। देखें, डो को देखते हैं पहले। ये देखें, इस तरह से जोड़ रहा है, लेकिन आपने देखा आम आटे से मुख्तलिफ लग रहा है। ये जब जोड़ रहा हो तो पानी रोक देंगे, और पानी हमने यूज़ किया ऑलमोस्ट आधा कप और 1 टेबल स्पून। अब डिपेंड्स है आपके आटे पे भी ना, कम जाएगा ज़्यादा जाएगा। इसको अब थोड़ा सा गूंद लेते हैं। तो बस ये हो गया है। इसको निकालते हैं और आपको बताते हैं कैसा लग रहा है। थोड़ा बिखरा बिखरा टाइप का और थोड़ा टुगेदर टाइप का ऐसा लगेगा आपको। ये देखें, इस तरह से। इसकी कोई मतलब इस तरह नहीं है कि स्मूथ सा बना देना है, ऐसा नहीं है। बॉल्स लेके और इसमें रखते हैं अपनी डिश में। तो ये 4 बॉल हमने बना लिए। इसको कवर करके और इसको हम रेस्ट देंगे। तो ये जो हम शीट बनाएंगे ना समोसे की, ये आप एडवांस में जैसे पार्टी हो ना, तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगले रोज़ बना के रख लेंगे आप, तो शीट बड़ी अच्छी से रहेगी इस मेथड से। तो अब हम इसका आमेज़ा बना लेते हैं। तो यहाँ देखें, एक पैन है, चूल्हा ऑन करेंगे। फ्लेम हमने रखी है मीडियम। इसमें तेल डाल देंगे अराउंड 2 टेबल स्पून के आसपास। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको सौटे करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे ऑमलेट कट अनियन, लेकिन बहुत बारीक नहीं कतरी है, एक लार्ज ले लिए।
जैसे ज़ीरा जो है वो चटक जाए तो इसमें डाल देंगे अनियन। अनियन को ब्राउन वगैरह नहीं करना है, बस हल्का सा 30-40 सेकेंड सॉटे करना है। 30-40 सेकेंड हो गए, तब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया जो कि थोड़ा थोड़ा मोटा है, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्चें, हमारी तेज़ नहीं होती है, 2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून मेथी सूखी। ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसको मिक्स करेंगे। बस 1 मिनट अच्छे से भूनेंगे। मुझे आलू के समोसे बहुत पसंद है और हबी को भी बहुत पसंद है, लेकिन बाज़ार के या फिर वो जो फ्रोज़न आते हैं वो जब खाते हैं तो हम लोग हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि घर की खाने की इतनी आदत हो जाती है कि वो ही अच्छे लगते हैं। तो ये आप लोग भी जब बनाएंगे, वैसे मैंने बहुत पहले बिल्कुल आलू के जो प्रोफेशनल समोसे हैं ना वो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। लेकिन उस रेसिपी में और इस रेसिपी में मेजर फ़र्क ये है कि उसमें आप शीट बना के एडवांस में नहीं रख सकते थे। ये चूँकि पार्टी के हैं समोसे, ढेर सारे हैं, तो अगर शीट भी उसी वक्त बनाएंगे, आमेज़ा भी बनाएंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें साथ करेंगे तो टाइम लगेगा। तो ये शीट बना के आप एडवांस में रख देंगे तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो यहाँ प्याज को और मसाले को सौटे होते हुए 1 मिनट हो गई है, तो चले इसमें अब हम आलू डाल देते हैं। तो आलू हमारे पास है यहाँ 4 पाउंड यानी 2 किलो के आसपास बॉईल कर लिए, और अब इसे हम हाथों से इस तरह से तोड़ के डालेंगे। चूल्हे को अब बंद कर देते हैं। इस तरह से करने से कुछ चंक्स आते हैं, कुछ पिसे हुए आते हैं तो अच्छे लगते हैं, और ग्रेट कर लेने से मज़े के नहीं लगते इतने। हाथों से क्रश कर लिए। अब चूल्हे को ऑन करते हैं और इसको अच्छे से मिलाते हैं। इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि नमक वगैरह, मिर्चें वगैरह क्या आपको तेज़ करनी है, तो इस पॉइंट पर आप कर सकते हैं। जैसे कभी नमक डाल के आलू उबालते हैं तो नमक सही होता है, नमक नहीं डाला है तो थोड़ा कम होता है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। टोटल 1 है ये हरी मिर्च, लेकिन तेज़ है। और 4 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया। चूँकि मैंने आलूओं को उबालते हुए नमक नहीं डाला था तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और अगर आपने उबालने में डाला है तो वो 1 टीस्पून इनफ था। तो यह हमारा अमेज़ा हो चुका है। इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो। इसके ठंडा होने पे मिलते हैं। देखिए थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं अराउंड 1.5 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इससे बहुत चटपटा और मज़े का हो जाएगा। लेकिन आमेज़ा हर हाल में समोसा बनाते वक्त ठंडा होना ज़रूरी है, रूम टेम्परेचर। ये हो गया। अब आ जाते हैं आटे की तरफ। ये देखिए किस किस्म का लग रहा है ना, अनयूजुअल थोड़ा सा। तो इसमें से बॉल लेंगे, तो ये हम इस साइज़ का लेंगे, कोफ्ते की साइज़ का। तो बस इसी तरह से बॉल बना लेंगे। 12 जो है वो बॉल्स बन गए। और यहाँ सेम इसी तरह से मैंने 3 कप का आटा गूंद के और बॉल्स बना के रखे। तो पहले एक ये पेड़ा लेते, इसको कवर कर देते,
और बेलना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से फ्लैट सा कर देंगे और ड्राई फ्लावर में डालेंगे और फिर बेलेंगे। थोड़ा सा लंबाई में बेलेंगे, ड्राई फ्लावर अच्छे से डालेंगे क्योंकि ये हम एज ए शीट भी बना रहे हैं ना साथ साथ, कि भाई शीट किस तरह से रखी जा सकती है। और जिनको जानना हो वज़न में, तो पेड़ा हमारा ऑलमोस्ट 75 ग्राम के आसपास था। तो ये देखिए नीचे का पोर्शन दिखना शुरू हो गया है, इस तरह से थिन भी हो गई है, लंबी भी हो गई है। और अब इसको रखते जाते हैं एक जगह, यहाँ कलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर छिड़क देंगे और सेम इसी तरह से सारी बेल लेंगे। ये सारी शीट्स हमारी बन गई है। अब इसे हम आधा करते हैं। तो ये इस तरह से आधी ले लेते हैं पहले, और इस तरह से ये एक फोल्ड कर लेंगे। यूँ फोल्ड करने के बाद एक लाइन यूँ कर देंगे और फिर इकट्ठे ये यूँ काट लेंगे। और अब ये वाली भी काट देंगे, टॉप वाली भी। हमारी ढेरों शीट बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। अब इसको आप जिपलॉक बैग में डाल के रख दें। एक दिन नेक्स्ट डे बनाना हो, उसके नेक्स्ट डे बनाना हो, और अगर ऐसा लगता है कि डर लग रहा है, थोड़ा ड्राई फ्लावर ईच रोटी पे ज़्यादा छिड़क दें, लेकिन ऐसी ही रहेगी। तो ये रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट को काट लेते हैं। तो ये भी हो गई। देखिए ढेर सारी शीट्स कितनी सारी है, ये देखें। तो बस अब समोसा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शीट लेते हैं और पानी लेते हैं करीब, और ये टॉप वाला पोर्शन है, इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाएंगे और फिर इसको इसके ऊपर आधा इंच के करीब जो है वो अंदर डाल देंगे और इसको दबा देंगे नीचे से। दबाने के बाद अच्छे से ये यूँ पकड़ेंगे और ये जो सीम साइड जो है वो हमारे सेंटर में ले लेंगे इस तरह से। और अब आलू का मिक्सचर लेंगे और जितना आपको आलू डालना है, कम डालें ज़्यादा डालें, इस तरह से डालेंगे। हमारे यहाँ कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ को कम पसंद है, तो फील फ्री जितना आपको डालना हो डालें। अब यहाँ पानी लगाएं और इसको इस तरह से बंद कर दें। और अगर आपको यहाँ कटिंग बोर्ड पे करना है तो ये कटिंग बोर्ड पे यूँ रखें और इसको इस तरह से दबा दें। तो ये हमारा समोसा बन गया। तो ये इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा लास्ट भी हो गया कम्प्लीटली। आमेज़ आर डन, आटा डन, सब चीज़ें जो है वो बहुत प्रॉपर थी। ये ऑयल जो है गरम हो गया है, बहुत गरम नहीं है, बहुत गरम में डालेंगे तो बबल बन जाते हैं। ये मैंने कॉन्स्टेंटली लो पे रखा था तो हीट अच्छी सी आ रही है, लेकिन जैसे डालेंगे ना तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा रखना है। तो ये अभी हम हाफ़ फ्राई करेंगे और उसे फ्रीज़ कर देंगे ताकि दावत में इसे कम्प्लीटली फ्राई कर सकेंगे, और लास्ट वाला बैच कंप्लीट फ्राई करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जैसे कलर आए थोड़ा बहुत उलट पुलट देंगे।
शुरू में टच नहीं करेंगे 1 आध मिनट। और जैसे ब्राउन कलर के होते हैं ना, गोल्डन ब्राउन, तो ये बस लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इससे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, रीफ्राई भी कर सकते हैं, अवन में भी रख सकते हैं, एयर फ्राई में भी रख सकते हैं। लेकिन कच्चे जब रखते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, जैसे वो वाले कीमे के समोसे तो फ्रीज़र में रखते हैं ना, तो सेपरेट रख के फिर जिपलॉक बैग में डाल दें, या वो चिपकते नहीं है। ये चूँकि आटा कम्प्लीटली कच्चा होता है ना, वो तो हल्का सा कुक्ड होता है, तो वो नहीं चिपकते, ये चिपक जाते हैं। और फिर जब रॉ फ्रीज़र में से निकालो, चिपके हुए मिलते हैं, बड़ा सब मैस हो जाता है। इसलिए लाइटली फ्राई करके डालेंगे तो लाइफ ब्यूटीफुल रहेगी। पहले वाले जो समोसे डाले हैं ना, उसको 6 मिनट हो गए हैं, तो ये निकाल लेते हैं। खुशबुएं शानदार आ रही है। अब ये जो शेड निकाला है ना, आप अवन में भी इसे क्रिस्पी कर सकते हैं, फ्रीज़र में से निकाल के एयर फ्राई में भी कर सकते हैं, और चाहें तो रीफ्राई कर लें। लेकिन मेरा प्लान जो है वो अवन का है, क्योंकि अवन में भी जब रखते हैं तो 2 शेड तो डार्क हो ही जाता है ना। पहले तो ठंडा होता है, और फिर नॉर्मल होता है, फिर क्रिस्पी होता है, हीट तो मिल ही रही होती है। तो ये वो वाले थे जो थोड़े से हाफ फ्राई या हाफ से थोड़ा ज़्यादा थे, और ये वाले प्रॉपर करेंगे। चूल्हे को करते हैं बंद और इनकी इजाज़त लेते हैं। क्या हम आपको डिश आउट करें? कह रहे हाँ कर ले, बहुत पकाया है हमें। अभी ये सिमिलर कलर लग रहा है, लेकिन जब उतरता है ना, उसके बाद 1 आध शेड डार्कर हो जाता है वो, तो ये डार्क हो जाएंगे अभी तो उतर रहे हैं, तो क्योंकि कुकिंग टाइम तो इसका चल ही रहा है ना। तो देखा कितने ढेर सारे हमारे समोसे बन गए। आपने देखा, बहुत मतलब ये कि इजी है। टाइम टेकिंग तो ऑफ कोर्स, कोई भी चीज़ क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो टाइम लगेगा, लेकिन ऐसी डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं है। आलू बनाने में नहीं है, शीट्स बनाने में नहीं है, फोल्ड करने में नहीं है, और फ्राई करने में तो है ही नहीं। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए, देखिए शीट कैसी क्रिस्पी है, और आलू भर भर के है। तो ये जो है ना, मैंने जो आपको बताया कि ये खस्ता क्रिस्पी वाला खस्ता है, और जो घी वाला होता है ना, वो बिल्कुल खस्ता होता है। इन्हें मुरगन होता है, कुछ लोगों को वो पसंद होता है, कुछ लोगों को ये पसंद होता है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो डालें। गर्मा गर्म, खतरनाक। और ये देखें इसका साउंड, कातिलाना खतरनाक। जब आप लोग ये बनाएंगे, जब आप लोग को पता चलेगा कितना बजट फ्रेंडली है। 2 किलो जो है वो हमने लिया आलू, और लेस देन 1 किलो जो है वो मैदा लिया, थोड़े से मिर्च मसाले, और देखिए कितने ढेर सारे बन गए। और कोई भी ऑयल ऐसा लें जो ज़्यादा बर्न ना करे। मेरा पीनट ऑयल था। आम हालात में तो मैं ऑलिव ऑयल में ही कर रही होती हूँ, लेकिन वो जो है हेल्दी है, लेकिन बर्न हो जाता है। बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।